जी, महाराज जी, आपकी कृपा से निरंतर नाम जप करने का प्रयास कर रहा हूँ। महाराज जी, मेरा प्रश्न है कि हम भगवान के अंश हैं और माया भी भगवान की है, तो ये माया बाधा क्यों बनती है जब भी हम भगवान के पथ पर चलने का प्रयत्न करते हैं तो? जो हम खेल खेलते हैं तो एक ही स्कूल के एक ही क्लास के विद्यार्थियों को दो विभाग में बांट दिया जाता है, दो पक्ष बना दिए जाते हैं, फिर खेल होता है। एक पक्ष में खेल होता नहीं है। तो भगवान ने सृष्टि खेल को खेलने के लिए अपने को दो रूपों में विभाजित किया, एक आत्मस्वरूप और एक माया स्वरूप, परा और अपरा प्रकृति, परा और अपरा प्रकृति। अब वही इस माया के खेल में स्वयं से स्वयं को प्रकट करते हैं, स्वयं से स्वयं का पालन करते हैं और स्वयं से स्वयं का विनाश का खेल खेलते हैं। दूसरा कोई नहीं है। मम माया तो ममई वांसो, मेरा अंश ये। तो खेल कभी भी जो होता है वो दो पार्टी में होता है। पार्टी दो बनाई जाती है, एक पक्ष एक विपक्ष होता है ना। तो अब दोनों को अपनी अपनी ताकत दी जाती है। जैसे हम कबड्डी बोलने जाएं विपक्ष में तो चार पांच हमारे को पकड़ के चढ़ बैठेंगे, लेकिन हमको उनको घसीट के पाला तक लाना है, न सांस टूटनी है और न रुकना है। ऐसे ही हमें माया के पक्ष में जाना है, शरीर संबंधी सब माया पक्ष, राधा 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 राधा, ये सांस न टूटने पावे। और पाला ये है कि हमें भगवान की प्राप्ति करनी है। अगर हमें ये लक्ष्य याद रहा कि मुझे भगवान की प्राप्ति करनी है और भगवान नाम नहीं छूटा तो हम जीत गए। अगर सांस टूट गई, पाला तक नहीं आए, तो वो काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर ये माया के पक्ष के हैं। ये दबा करके जीव को फिर पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, एक कबड्डी का खेल जैसे होता है ना, ऐसे ही माया का खेल है। और एक ही स्वामी की हैं दोनों शक्तियां, एक पराशक्ति एक अपराशक्ति। तो परा और अपरा दोनों शक्तियों के खेल में विजयी वही होता है जो भगवान की शरण में हो जाता है। मामेवी प्रपद्यन्ते माया में ताम तरन्ते थे। तो हम भगवान की शरण में होकर भगवान का नाम जप करें, जिससे भगवान की माया शक्ति पर हम विजय प्राप्त करें। वो विरोध करेगी, अपने पक्ष का तो खेल है ना, तो आपको पकड़ेगी, अपने पक्ष में घसीटेगी, आपको उनसे छुड़ा करके भगवान की तरफ बढ़ना है। यही खेल है। छुड़ा ले गए तो परम पद मिला और हार गए तो आउट। चलो फिर जन्मों मरो सुअर कुत्ता पशु पक्षी नाना प्रकार की योनियों में जाओ। समझ पा रहे ना आप जी? दीपक शर्मा जी, जम्मू से। राजा महाराज जी। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, मेरा प्रश्न है कि किस पाप से कितना भजन नष्ट होता है, इसका पता कैसे चलेगा? पता कैसे चलेगा? इसका तो भगवान ही निर्णय कर सकते हैं। किसका है? इसका तो भगवान ही निर्णय कर सकते हैं कि आप कौन सा। एक सबसे बड़ा जैसे पाप है, आप किसी साधु भगवत भक्त भजन करने वाले को आप अपमान कर दो, तो आपके इस जन्म के सारे पुण्य नष्ट हो जाएंगे एक साथ।